एक जहनी मरीज फौज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। अपने आप को अक्ल कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिर रहा है। एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। इस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपनी सियासत को अफवाज से दूर रखा जाए। अफवाज और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोशा हैं। हम किसी के एजेंडे पर नहीं, मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का संजीदा ऑप्शन मौजूद है। बानी पीटीआई तालिबान की सोच रखते हैं और दहशतगर्दों को अपना दोस्त मानते हैं। इस इंतहा पसंद शख्स पर जंगी जुनून सवार है। पीटीआई के लोग इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने अपने एक बयान में बानी पीटीआई को पाकिस्तानी सालमियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 10.3 डिग्री रिकॉर्ड। अगले 3 रोज के दौरान मौसम खुश्क और रातें खुश्क रहने का इम्कान। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक जिना टर्मिनल एयरपोर्ट पर नस्ब वेदर स्टेशन पर कम से कम दर्जा हरारत 10.3 और ज्यादा से ज्यादा 30.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। समुद्री हवाएं मुनक़ता रहेंगी। बेशतर वक्त मशरक़ और शुमाल मशरक़ी जानिब से हवाएं चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को अरसाल कर दी। सूबे में ज्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी पीटीआई और उनकी अहलियत को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। वफाकी वज़रा का ये रवैया अवाम को इश्तियाल दिलाने और जानबूझकर हालात खराब करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं, राना सनाउल्लाह कहते हैं। वज़ीर आज़म ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इशूज़ पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर के चेंबर में बैठकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर भी कहा कि आएँ मीसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए बैठें। हमारा मौक़िफ़ है, जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि इस मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। पीटीआई रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहार करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। सानहे 9 मई के 3 मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की दरख्वास्त से जमानतें खारिज कर दी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात। दफ्तर खारजा का लाइलमी का इजहार। तर्जुमान ताहिर अंदराबी कहते हैं सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं है। पाकिस्तान तुर्किया सदकी सालसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। पाक अफगान बॉर्डर को सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसेस बंद करवा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम प्राइवेट बसेस जबरदस्ती बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। हमारी कोशिश है कि सिंध से बाकी बसेस का खात्मा करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए केस टू केस स्टडी करना होगी। ट्रैफिक कवानीन सख्त से सख्त करने होंगे ताकि हादसात में कमी वाक़ई हो। हम ऐवान और अवाम को जवाबदेह हैं। बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना है। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे नाम में देखी। अबे साहब ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं। इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है। मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर सिंध असम्बली में भी पहुंच गई। रुकने सूबाई असम्बली साबिर कायम खानी ने खबर को सच समझकर दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर की जानिब से हकीकत बताने पर साबिर कायम खानी ने फौरी तौर पर माज़रत कर ली।
ली पास आने के बाद भी कराची की इंतजामिया गफलत की नींद से ना जाग सकी। शहर कायद में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगोपीर गर्म चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा खुले मैनहोल में गिर गई। जायब वक्फा से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बर वक्त खुले मैनहोल से निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद स्कूल से घर जा रही थी। सिंध में बगैर नंबर प्लेट और बगैर लाइसेंस चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आईजी सिंध ने कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कवायद के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। बगैर नंबर प्लेट और बगैर लाइसेंस चलने वाली गाड़ियों को जब्त और मुकदमात दर्ज किए जाएं। कराची की सड़कों पर दौड़ते हैवी ट्रैफिक शहरियों की जिंदगियां छीनने लगे। एक और खानदान का चिराग गुल हो गया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से 27 बरस का शब्बीर मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर के भाई का कहना है कि दारू से इंसाफ की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं। कराची के लांदी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री मुनहदम होने के बाद मलबे तले कपड़ों में चंद मकामात पर आग की चिंगारियां बाकी। हैवी मशीनरी से मलबा हटाया जाएगा। जाली वीजों के धंधे में मुलविस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़रा ने 7 रोज में हतमी सिफारिशात तलब करनी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि गलत तरीक़ों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख मुतासर कर रहे हैं। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना और आलमी साख बेहतर बनाना है।